नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। ईरान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने इसराइल में मचाई अब तक की सबसे बड़ी तबाही। यह देखकर बेंजामिन नेतन्याहू के उड़े होश। बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका दोनों ही ईरान को रोकने में नाकामयाब रहे। उधर ईरान ने अपने ऊपर हुए हमले का ऐसा बदला लिया कि उसने पूरे इसराइल को दहला दिया और यह देखकर इसराइल के नागरिक अपना घर छोड़कर भाग निकले। बेंजामिन नेतन्याहू लोगों को बचाने में नाकाम रहा और उसकी नाकामियां पूरी दुनिया देख रही है ना। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को रोक पाया और ना ही इसराइल, और अब ईरान ने इसराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई यह कह रहा है कि अब ईरान रुकने वाला नहीं है। बताएंगे अब ईरान आगे क्या करने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और हां, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि आखिरकार अब ईरान क्या करने वाला है। ईरान ने ऐलान कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिका ताबूतों का इंतजाम कर ले, क्योंकि उसको अपने सैनिकों की लाश बुलाने के लिए ताबूतों की जरूरत पड़ेगी। ईरान के सांसद हैं जिन्होंने बयान दिया है, उनका साफ कहना है हम बदला लेकर रहेंगे, हमसे सबसे बड़ी गलती की है, हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला करके उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ेगी और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को ताबूतों का इंतजाम कर लेना चाहिए। अपनी सेना की लाश मंगवाने के लिए ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है, बल्कि उसने इसराइल पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान ने इसराइल पर खतरनाक मिसाइल से अटैक किया है और यह अटैक कितना खतरनाक है कि इसराइल की आम जनता अपना घर बार छोड़कर भाग रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की चाल उल्टी पड़ गई। ईरान के आगे ना अमेरिका टिक पाया और ना ही इसराइल। पहले इसराइल ने गलती की ईरान पर हमला करके, और अब वही गलती अमेरिका ने कर दी। किसी भी हालत में ईरान को बदला चाहिए और अपना बदला लेने के लिए ईरान ने इसराइल को धुआं धुआं कर दिया है। ये तबाही कहीं भी लोग नजर नहीं आ रहे। ईरान पूरी तरीके से इसराइल पर टूट पड़ा है और उसका अंजाम बेंजामिन नेतन्याहू देख रहा है, जो अमेरिका के बल पर यह लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि अगर अमेरिका का साथ ना हो तो एक दिन में इसराइल बर्बाद हो जाए, क्योंकि अब तक अमेरिका उसकी मदद कर रहा है। इसीलिए वह इस लड़ाई में टिका हुआ है जो इसराइल 2 साल में हमास से नहीं जीत पाया। वह ईरान से क्या जीतेगा? इसराइल के पास इतनी ताकत नहीं कि वह ईरान का मुकाबला कर सके। ईरान शुरू से ही ताकतवर है और उसके पास मिसाइल की कोई कमी नहीं है, जबकि इसराइल के पास हथियारों की कमी है ना। उसके पास मिसाइल है और ना ही इस लड़ाई में टिके रहने के लिए हथियार हैं। इसराइल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि जंग में इसराइल अकेला पड़ गया है और उसका साथ देने वाला अमेरिका अन्य देशों से गुहार लगा रहा है, किसी भी तरीके से ईरान को यह जंग करने से रोको। डोनाल्ड ट्रंप अच्छे से जानता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा, वह अपने परमाणु ठिकानों पर हुए हमले का बदला लेगा और यह बदला इतना खतरनाक होगा कि अमेरिका उसे देखता रह जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि तेल का जो भंडार है वह बंद करने जा रहा है ईरान की संसद में या संसद में पास हो गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य में रोक लगने जा रही है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इस पर मोहर लगा दी है। फाइनल फैसला ईरान के अली खामेनेई लेंगे और अगर उनकी भी मोहर लग गई तो दुनिया तेल के लिए तरसेगी और यह बहुत नुकसानदायक होगा दुनिया के लिए। इसीलिए अमेरिका चीन से मदद मांग रहा है कि किसी भी तरह ईरान को रोको, क्योंकि सबसे ज्यादा तेल चीन को यहीं से मिलता है। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता तो तेल के लिए किल्लत मचेगी और इसीलिए ईरान सबसे ताकतवर बनता जा रहा है। अब इसराइल के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसराइल अपनी हार मान ले, और अगर वह ऐसा नहीं करता तो इसराइल को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह अमेरिका हो या फिर कोई और देश। कोई भी इसराइल की मदद नहीं कर सकता। एक के बाद एक ईरान की खतरनाक मिसाइल इसराइल की धरती पर जाकर गिर रही है और इसराइल धीरे धीरे करके बर्बाद हो रहा है। उसे बचाने वाला कोई नहीं। आखिरकार अपनी बर्बादी का मंजर खुद ही देख रहा है बेंजामिन नेतन्याहू। उधर अमेरिका को इस बात का डर सता रहा है कि अब उसकी मदद कौन करेगा। इसराइल के कहने पर उसने हमला तो कर दिया ईरान पर, लेकिन अब अमेरिका के लिए बचने का रास्ता क्या है? क्योंकि जिधर भी अमेरिका देख रहा है उसको सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही है। उसके अपने लोग उसके खिलाफ हो गए हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहा है विपक्ष और कह रहा है डोनाल्ड है ट्रंप ने अमेरिका को खतरे में डाला है, इस जंग में झोंक दिया है। यह सही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई में नहीं कूदना चाहिए था। अपनी बर्बादी का मंजर देखकर डोनाल्ड ट्रंप को खुद अफसोस हो रहा है कि अब वह क्या करे, क्योंकि बचने का कोई रास्ता नहीं है। उधर इसराइल को ईरान की मिसाइल बर्बाद कर रही है और रूस ने साफ कह दिया है कि वह ईरान के साथ खड़ा है और वह ईरान को परमाणु हथियार देगा। यह सुनकर अमेरिका के होश उड़ गए।
रूस ने साफ कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से दुश्मनी लेकर पूरे मुस्लिम देशों को अपना दुश्मन बना लिया है। उधर अमेरिका की गलती का नुकसान भुगत रहा है इसराइल, क्योंकि ईरान की मिसाइल इसराइल को बर्बाद कर रही है। इसीलिए इसराइल के तमाम लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं और इसका जिम्मेदार सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू है। उन लोगों को बर्बाद करके बेंजामिन नेतन्याहू अपने आप को बचाने में लगा है। पूरी तरीके से इसराइल बर्बाद हो चुका है और अब वह लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह लोग अच्छे से जानते हैं कि ईरान के आगे बेंजामिन नेतन्याहू लाचार हो चुका है और अमेरिका उसके लिए अब कुछ नहीं कर सकता। इस मुश्किल से अब सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू की हार ही उसे बचा सकती है, लेकिन आम जनता को खतरे में डाल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू की गलती, ईरान इसराइल को बर्बाद करने की बहुत देर से कोशिश कर रहा है और इसराइल के पास कोई रास्ता नहीं है बचने का। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हां, पास में ज्वाइन बटन होगा, उसको दबाकर आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं और हमारे सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।